अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों माशाल्लाह से आज हमारे स्टोर पे पहला ऑर्डर आ चुका है। तो आज हम देखेंगे कि हमने इसे प्रोसेस कैसे करना है, प्रोसेस करने के बाद पैक कैसे करना है और पैक करने के बाद इसे डिलीवर आगे कहाँ और कैसे करना है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो आप लोगों को बता दूँ कि आपने अगर दराज सेलर की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो वो कर लें, क्योंकि हर कोई हर वक्त कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ सकता। तो हमने मैसेजेस के भी जवाब देने होते हैं जो कि सेलर और परचेज़र के दरमियान होते हैं। हमने चैट्स करनी होती हैं, हमें नोटिफिकेशंस आते हैं, कुछ सिस्टम नोटिफिकेशंस होते हैं, कुछ ऑर्डर के नोटिफिकेशंस होते हैं। इस तरह दीगर चीज़ें होती हैं, कोई एडिट्स होते हैं जो कि हम मोबाइल एप्लीकेशन के साथ आसानी से कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि चैट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई देना और ऑर्डर का हमें जल्दी से जल्दी पता चलना और वापस जल्दी से पैक करके आगे भेजना, ये सारी चीज़ें हमारे स्टोर के रैंक पर फ़र्क डालती हैं। और ख़ास तौर पे जब आपका स्टोर नया हो तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अहमियत के हामिल हो जाती हैं, क्योंकि नए स्टोर की रैंक और रेटिंग्स नहीं होती। तो रेटिंग्स और रैंक को गेन करने के लिए हमें अपने नए आने वाले कस्टमर के साथ जल्द अज जल्द इंगेज करना होता है। तो इस मकसद के लिए मोबाइल एप्लीकेशन जो दराज सेलर की है वो बहुत ही हैंडी और ज़बरदस्त टूल है। चलें जी, अब हम अपने पहले ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले अब अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स टोटल 1। तो ये हमारा ऑर्डर जो मिला है हमें ये पेंडिंग ऑर्डर्स में है फ़िलहाल। तो हम क्या करेंगे कि ऑर्डर्स मैनेजमेंट में जाएंगे, तो मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। तो जिस हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे तो हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट का पेज होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर आया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। हमारे ऑर्डर का जो स्टेटस है वो पेंडिंग है और एक्शन में आप देख सकते हैं रेडी टू शिप या फिर कैंसिल। तो हम क्या करेंगे कि इसे रेडी टू शिप करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो काम करेंगे कि हम इसका स्टेटस चेंज करेंगे रेडी टू शिप पे। जब आप इसे रेडी टू शिप पे क्लिक करते हैं तो ये बार आपके सामने ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इनवॉइस और शिपिंग लेबल्स। ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले हम इनवॉइस पे क्लिक करते हैं। तो इनवॉइस का जो पेज है जिसमें हमारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये हमारी ऑर्डर की डिटेल्स हैं जो कि हमने साथ भेजनी है। तो हम इसे प्रिंट करते हैं। तो जैसे ही हमारा प्रिंट हो जाता है तो हम वापस आते हैं इस पेज पे। यहाँ से हम वापस उसी बार पे चले जाएंगे। तो यहाँ से हम दोबारा से शिपिंग लेबल्स पे क्लिक करेंगे और शिपिंग लेबल्स को भी इसी तरह हम दोबारा से प्रिंट कर लेंगे। तो ये मैं करता हूँ इसे प्रिंट। तो ये जब प्रिंट हो जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रिंट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपने भेजने होते हैं। इन पर आपकी डिटेल्स होती है, शिपिंग डिटेल्स। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे रेडी टू शिप पे क्लिक करके हम आगे नोटिफिकेशन भेज देंगे कि ये रेडी टू शिप हो गया है। अब ये पेंडिंग ऑर्डर से निकल कर रेडी टू शिप में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि दो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक शिपिंग लेबल्स और दूसरा इनवॉइस, ये हमने निकाली हैं और प्रिंट की हैं। आप देख सकते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स में नो डाटा शो करवा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ऑर्डर जो था पेंडिंग में नहीं है, ये अब रेडी टू शिप में आ चुका है। आप देख सकते हैं ये रेडी टू शिप में शो हो रहा है। इसका स्टेटस जो है वो रेडी टू शिप हो चुका है। इसके बाद जब ये शिफ्ट हो जाएगा हम आगे इसे जमा करा देंगे तो ये शिफ्ट में चला जाएगा कि भाई शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद अभी तो यहाँ पे नो डाटा शो करवा रहा है क्योंकि अभी ये शिफ्ट नहीं हुआ, हमने आगे जमा नहीं करवाया। उसके बाद और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसा कि डिलीवर्ड। तो अभी यहाँ पे नो डाटा है क्योंकि हाँ ये डिलीवर नहीं हुआ। जब हमारा पैकेज आगे चला जाएगा, डिलीवर हो जाएगा तो यहाँ पे डिलीवर शो कराएगा। उसके बाद कैंसल्ड का है, कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। उसके बाद रिटर्न का है। उसके बाद है फेल्ड डिलीवरी। तो ये चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे आपका कोई ऑर्डर
कैंसिल हो जाता है या डिलीवरी नहीं हो पाती या वापस आ जाता है। तो इस सूरत में हमें मुख्तलिफ़ विंडोज़ में हमारे ऑर्डर का स्टेटस जो है ना शो होता रहता है। चलें अब इसे पैक कैसे करना है। तो पैक करने के लिए हम जो फ्लेयर्स हमने मंगवाए थे पैकिंग के लिए, आप देख सकते हैं ये दराज का एक फ्लेयर मैंने लिया है और ये जो शिपिंग लेबल है उसे मैंने साइडों से काट कर छोटा कर लिया है जो इसका साइज़ है, क्योंकि इसका पाउच छोटा है। हम इसके जो साइड वाले पाउच में से डाल देंगे क्योंकि इसने स्कैन होना होता है स्कैनर के ज़रिए, तो ये सामने से नज़र आना ज़रूरी है। हम इसे टेप निकाल कर इसे फिक्स कर देंगे, यहाँ पे चिपका देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी इनवाइस है वो और जो हमने चीज़ें आगे भेजनी हैं वो हम इस फ्लेयर में डाल के इसे भी जो है ना बंद कर लेंगे अच्छे से। आपने ख्याल रखना है कि ये फ्लेयर इस तरह से बने हुए हैं कि इसे एक दफ़ा बंद कर दिया जाए तो ये दोबारा नहीं खुल सकते। तो इसलिए आपने सारी चीज़ें और उनकी डिटेल्स वगैरह और जो क्वांटिटी और ये सारी चीज़ें आपने भेजनी हैं, तो इसे अच्छी तरह चेक कर लेना है। अच्छा जी, हमारा ये अपना पैकेज आगे जाने के लिए तैयार हो चुका है। शिपिंग लेबल सामने नज़र आ रहा है क्योंकि इन्होंने इसका बार कोड स्कैन करना होता है। अच्छा जी, लास्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने पैकेज को लेना है, दराज अपने किसी भी करीबी दराज हब में जाना है, वहाँ आप उन्हें ये देंगे, वो इस पर जो शिपिंग लेबल है उसे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपके पास जमा कर लेंगे और जो इसकी रिसीविंग होगी वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि गारंटी होती है कि दराज हब ने ये रिसीव किया है। वो आपको या तो मैनुअली दे देंगे या फिर वो आपको ईमेल कर देंगे। उसके बाद आपका जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप जब स्टेटस चेक करेंगे अपने ऑर्डर का तो ये शिप्ड में आ चुका होगा, यानी कि ये दराज के पास पहुंच चुका है। दराज जब इसे आगे डिलीवर करेगा तो तभी आपका ऑर्डर का स्टेटस डिलीवरी में आ जाएगा। अच्छा जी, एक चीज़ जो कि रह गई है वो ये है कि दराज हब तो बड़े बड़े शहरों में होते हैं जैसे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची वगैरह। तो जो छोटे शहर होते हैं उनमें दराज हब नहीं होते जहां हम अपनी प्रोडक्ट अपने पैकेजेस जो जाके जमा करवाते हैं। तो वहाँ का क्या तरीक़ाकार होता है, या तो फिर वो TCS से होते हैं या फिर वो लेपर्ड के साथ होते हैं। अब दराज हब के साथ तो सिस्टम बहुत आसान और बहुत सादा है, लेकिन अगर दराज हब आपके शहर में नहीं है तो इसके लिए अलग तरीक़ाकार होता है जिसमें आप TCS या लेपर्ड या इसी तरह किसी भी कोरियर सर्विस जो है उसके साथ लिंक्ड होते हैं। आप उनको जाके अपने प्रोडक्ट देते हैं और वो आगे डिलीवर करते हैं दराज के थ्रू। तो इसका जो तरीक़ाकार है इंशाल्लाह मैं अपनी किसी अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मुकम्मल तरीके से शेयर कर दूंगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।